हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं वर्चुपीडिया के इस मंच पर। और बेटा हम कर रहे हैं टेंस। अभी चल रही हमारी टेंस की क्लासेस, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके 5 से 6 वीडियोस हमारे बन चुके हैं और आज है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास, वो भी पार्ट 2 है। अगर पार्ट 2 आप देख रहे हो तो इसके पहले आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी देखना जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में एक कड़ी जोड़ने वाले हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास विदाउट टेकिंग मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो आज की क्लास क्या कहती है भाई? आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये ठीक ठीक ये नहीं कह सकते कि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। दरअसल आज हम दोनों की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है और प्लस साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। अब देखिए क्या है आज का जो वाक्य, बहुत जबरदस्त वाक्य बेटा। इस वाक्य को समझिएगा। देखिए, चीजों को समझने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। कोई चीज अपने आप समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा ध्यान लगाए, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग। बहुत आसानी से चीजें समझ में आती है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ये हमने इससे पहले किया है, जिसको सतत वर्तमान काल कहते हैं और जिसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ये आदि वाक्य के अंत में मिलते हैं। जिसके लिए हमने फार्मूला देखा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बोले सर अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत क्या थी? बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। अब देखिए क्या जरूरत है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो दिखते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? वही पहचान, ता है, ती है, इस प्रकार से, जो कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के होने का एहसास तो करवाएगा, परंतु उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते नहीं है। तो फिर कैसे करते हैं? देखिए आइए समझते हैं। देखिए जैसे एक हमारे पास जो एक सेंटेंस है, क्या कहता है कि वह सच बोलता है। देखेंगे, ध्यान देंगे, वह सच बोलता है। तो ये तो हमको बनाते आता है, बोले ही स्पीक्स द ट्रुथ। ओके, अगर मैंने कहा वह हमेशा सच बोलता है तो इसमें एक नया शब्द आ गया, हमेशा। और हमेशा के लिए क्या आता है बेटा? ऑलवेज। और इस ऑलवेज को हम कहाँ लगाते हैं? इस ऑलवेज का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं और जो मेन वर्ब होती है ना, जो मेन वर्ब होगी उसके पहले करते हैं। कहां करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। अब वह सच बोलता है, इसको देखिए, स्पीक्स द ट्रूथ। अब ये में हमारी क्या है? ये मेन वर्ब है, तो हम इस मेन वर्ब के पहले हम हमेशा के लिए ऑलवेज लगा देंगे। ये हो गया, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। बोलिए समझ में आया बेटा? इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और नहीं तो शायद आपको थोड़ा बहुत कठिन लग सकता है। खैर चलिए शुरू करते हैं। ऑलवेज जो शब्द है वो कहां लगता है? या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब के पहले। मतलब यहां पर हमारा जो है वो ऑलवेज शब्द आ जाएगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया हमें। तो हमने लगा दिया ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक, अब अगर हमने कहा वह झूठ बोलता है तो हमने बना दिया ही स्पीक्स ए लाई, या ही टेल्स ए लाई, या ही लाइज। इसको तीनों तरीके से बना सकते हैं। तीनों तरीके से वाक्य जो है वो 100% राइट है, करेक्ट है। तो भाई यहां तक तो ठीक है। अब बोले इसमें हम लगा देते हैं हमेशा शब्द, वह हमेशा झूठ बोलता है। तो हमने देखा कि हमेशा यानी ऑलवेज कहां लगता है? मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमने भी यहां पे ऐसे किया कि ही स्पीक्स, ये मेन वर्ब है, इसके पहले लगा दिया। अब जैसे इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम मेन वर्ब के पहले लगा देंगे। तो ही ऑलवेज स्पीक्स अ लाई, ही, या फिर ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, या फिर ही ऑलवेज लाइज। तो बोले सर इसमें अब नई बात आपने क्या बताई है ना? बेटा ये वाला वाक्य पूरी तरह से गलत है। अरे ये वाक्य गलत कैसे हो गया? अब दिमाग में बात आ रही, बोले सर जैसा आप बता रहे वैसे ही तो हम कर रहे है ना। अच्छा उसके पहले हम कुछ और देखते हैं बेटा। देखिए कुछ और देखते हैं कैसे। बोले एक वाक्य देखते हैं हम कि वह सच बोल रहा है। क्या है? वह सच बोल रहा है। तो हम इसको, अब अंत में क्या है हमारे पास? रहा है, रही है। हम इसको कंटिन्यूअस के आधार पर बनाएंगे। बोले ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, कि वह सच बोल रहा है। अगर वह झूठ बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ही इज स्पीकिंग अ लाई। बोले ये भी सही है और ये भी सही है। परंतु अगर मैं कहूं कि वह हमेशा झूठ बोलता है, इस वाक्य को अगर हमें बनाना है तो ये वाला तरीका तो हमने गलत बता दिया। ये बनेगा बेटा ऐसा कि ही इज ऑलवेज स्पीकिंग अ लाई, या फिर ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, या ही इज ऑलवेज लाइंग। अब ये जो ऑलवेज है क्या है? देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आया। तो बोले सर यहां पर तो रहा है
आता तब हम इज एम आर और आईएनजी लगाते, यहां पर तो ता है ना। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो बेटा ये पहचान आप डायरेक्ट नहीं देखेंगे, आप इसके पीछे की कंडीशन को समझेंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा नहीं हो सकती। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बताते क्या है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें हम बताते क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ना बेटा हम फैक्ट की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? फैक्ट की बात करते हैं। अब मैंने कहा कि वह हमेशा झूठ बोलता है, तो क्या सोच के बताइए क्या वो वाकई में हमेशा झूठ बोल सकता है? अगर आपने उस मान लीजिए कि राम नाम का व्यक्ति और वो हमेशा झूठ बोलता है, और हमने कहा भाई आपका नाम क्या है, तो राम ही बताएगा ना, वो श्याम थोड़ी ना बताएगा, है ना। अगर हमने उसे भूख लगी हो तो ये थोड़ी ना बोलेगा मुझे भूख नहीं लगी है, वो क्या बोलेगा मुझे भूख लगी है। अगर उसका पेट भरा हुआ है, उसने खाना खा लिया और उसको आप खाना खिलाएंगे तो क्या बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, या वो बोलेगा नहीं मुझे भूख लगी मुझे खिला दो। मतलब वो हमेशा झूठ नहीं बोल सकता, दरअसल उसकी आदत में झूठ है, उसकी आदत में झूठ बोलना है। वो झूठ बोलता है लेकिन कभी बोलता है और जरूरत पड़ने पर सच भी बोलता है। मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई चोरी करता है, भाई वो हमेशा चोरी करता है, वो हमेशा चोरी कैसे कर सकता है? अगर वो सिर्फ चोरी करता है तो भाई उस चीज को कभी खर्च भी तो करेगा, कभी कुछ सामान भी तो खरीदेगा। यदि चोरी करके उसने कुछ पैसा चोरी किया है तो उस पैसे से वो सामान भी तो खरीदेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो खरीदने का भी काम कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है हर जगह पर। तो कहीं ना कहीं वो चोरी करता तो है, उसकी आदत में है, लेकिन वो हमेशा नहीं करता है ना। लेकिन हम बोलते समय ऐसा जरूर बोलते थे कि वह हमेशा झूठ बोलता है, वह हमेशा चोरी करता है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाते हैं, तो ये वाक्य सही हो जाएगा, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग अ लाई। परंतु इसका एक और तरीका है बेटा, इस सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है आइए समझते हैं उसको। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई नेगेटिव एक्टिविटीज होती है, क्या होती है बेटा भाई, पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए नहीं। पहले तो हम समझते हैं कि पॉजिटिव एक्टिविटी क्या होती है। जैसे सच बोलना, ये पॉजिटिव चीज है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति हमेशा सच बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। भाई अपना सर कटा लेगा लेकिन वो सच बोल लेगा, है ना। होते दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, यानी कि सर झुका लेंगे अपना, सॉरी सर कटा लेंगे अपना, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं पर हमेशा नहीं बोलते, वो जरूरत पड़ने पर झूठ बोल देते हैं, है ना। तो ये झूठ बोलना क्या है, नेगेटिव एक्टिविटी है, और सच बोलना क्या है, पॉजिटिव एक्टिविटी है। तो आप पॉजिटिव एक्टिविटी हमेशा कर सकते हो बेटा, लेकिन नेगेटिव एक्टिविटी की अगर बात आए तो उसमें कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव को शामिल करना पड़ेगा। वो हमेशा नहीं हो सकती, हमेशा सत्य नहीं हो सकता है वाकई कि वह हमेशा झूठ बोलता है ना। उसकी आदत भर बताते कि वो समय पड़ने पर जब उसका फायदा होता है तो झूठ बोल लेता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। तो देखिए जब भी हमें नेगेटिव एक्टिविटीज को हमेशा होना बताना हो, कि कोई नेगेटिव एक्टिविटी और वो हमेशा होना बताते हैं, तो ऐसी चीज के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्योंकि नेगेटिव एक्टिविटीज जो है ना वो हमेशा होना उसका संभव नहीं है, कभी ना कभी वो पॉजिटिव में ही व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है ना। जैसे जो हमेशा चोरी करता है, तो कभी अगर वो चाय पी रहा है किसी दुकान पर, तो हो सकता है उसके पैसे दे रहा हो कि चाय भी चुरा कर पी रहा है, या किराना दुकान में जा रहा है तो वो सामान खरीद रहा है तो उसके पैसे दे रहा है ना, भले उसने चोरी के पैसे है लेकिन सामान तो खरीद रहा है ना, वहां तो चोरी नहीं कर रहा है। या सामान चोरी कर रहा पर कभी उसने कपड़े तो खरीदे होंगे ना। भाई पैसा अगर वो चोरी करके पैसा जमा कर रहा तो जमा क्यों करेगा, वो उसको यूज भी तो करेगा। जब यूज करेगा मतलब कोई चीज खरीदेगा, मतलब कीमत चुकाएगा, मतलब उस समय तो चोरी नहीं कर रहा है वो, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि वह हमेशा चोरी करता है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते। ओके तो देखिए जैसे इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, और ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज लगाएंगे, और ऑलवेज के बाद क्या जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब में आईएनजी लगता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये बन जाएगा जैसे वह हमेशा झूठ बोलता है, ये सेंटेंस देखिए, वह हमेशा झूठ बोलता है, तो क्या बन जाएगा ये कि ही, यह हो गया सब्जेक्ट हमारा, ही के साथ लगता है इज, इसके लगा देंगे हम ऑलवेज, ही ऑलवेज, और क्या करता है वो बोलता है, तो बोलने के लिए आता है स्पीकिंग, है ना। और क्या बोलता है, ए लाई, झूठ बोलता है। तो देखिए इसको हमने बनाया कि ही इज ऑलवेज स्पीकिंग अ लाई। अब इसको बनाने का एक और तरीका है ना, इसको ऐसा बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप बनाते हैं तो 100% सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी ऑलवेज यानी फ्रीक्वेंटली बताने वाले शब्द कभी नहीं आते, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्दों को लगाकर हम क्या करते हैं, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की आदत बताने की कोशिश करते हैं, जो कि नेगेटिव एक्टिविटीज होती है। ओके तो देखिए यहां पर आ गया कि ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। इसको इस तरीके से बता सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन द हैबिट ऑफ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ
टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोलने का आदी है या आदत है उसे, या वो हमेशा झूठ बोलता है। इसको इस तरीके से बता सकते हैं। फिर उसमें ऑलवेज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हैबिट ऑफ बोल दिया ना हमने कि इन द हैबिट ऑफ, ये क्या कर रहा है, खुद उसकी आदत दर्शा रहा है और हमेशा होने की बात बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑलवेज नहीं आएगा कि ही इज ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। चलिए एक दो वाक्य और देखते हैं। देखिए जैसे इस वाक्य को समझिए कि वह हमेशा चोरी करता है, तो वैसे तो बनना कैसा चाहिए था इसको, हम लास्ट में देखा हमने ता है तो हम बनाएंगे कि ही ऑलवेज, चोरी करना तो स्टील, इसमें लगा देंगे एस, स्टील्स, फुल स्टॉप, हो गया वाक्य, ही ऑलवेज स्टील्स। परंतु ये वाक्य बेटा गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा, इसको हमें कंटिन्यूस में बनाना पड़ेगा कि ही इज ऑलवेज स्टीलिंग, या फिर ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, है ना, इस प्रकार से बनेगा। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अब भाई यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हमेशा झूठ कैसे बोल सकता है। मान लीजिए उसकी वो बीमार है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर से दवा लेने जा रहा है, तो वो ये थोड़ी ना बताएगा कि भाई मेरे मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो सच बोलेगा ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सच भी बोलता है। मतलब जब वो सच तो बोलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यार तुम हमेशा झूठ बोलते हो, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे, बोले यू आर ऑलवेज स्पीकिंग अ लाई। या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, you are in the habit of, you are in the habit of के बाद क्या आएगा, जेरन फॉर्म आएगा, यानी वर्ब में आईएनजी, स्पीकिंग अ लाई। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अब नेक्स्ट और देखते हैं बेटा हम। अगला सेंटेंस हमारे पास कि राधा नाम की कोई लड़की है और वो हमेशा झूठ बोलती है ना। अब राधा हमेशा झूठ कैसे बोल सकती है, कभी तो सही बोलेगी ना। जैसे उसे प्यास लगी और पानी पीना, तो यही बोलेगी ना, मुझे प्यास लगी भाई पानी पीना है। वो झूठ थोड़ी ना बोलेगी, ऐसा थोड़ी ना बोलेगी मुझे प्यास नहीं लगी और मैं पानी नहीं पीऊंगी। वो तो बोलेगी मुझे प्यास लगी है, मतलब कभी ना कभी सच तो बोलेगी। इसलिए ये जो वाक्य है ये पूरी तरह से यहाँ पर अगर हम इसको ऐसा बनाते तो गलत हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो कि राधा स्पीक्स ए लाई, ये सही हो सकता है कि भाई वो झूठ बोलती है। लेकिन ऑलवेज लगाकर अगर इस नेगेटिव एक्टिविटी को हम दर्शाते हैं कि ही राधा ऑलवेज स्पीक्स ए लाई, तो ये वाक्य फिर गलत हो जाएगा बेटा। ये वाक्य कैसा है, गलत। हाँ, बिना ऑलवेज के सही है, हम उसकी आदत बता रहे हैं, है ना। तो इसको हम अगर हमेशा वाली बात बताना तो हम इसे क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे कि राधा इज ऑलवेज स्पीकिंग अ लाई। ओके, या फिर हम इसको ऐसा भी बता सकते हैं कि राधा इज इन द हैबिट ऑफ क्या, कौन सी आदत में भाई, वो स्पीकिंग अ लाई, वो झूठ बोलने की उसको आदत है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो हमेशा झूठ बोलती है। तो राधा इज ऑलवेज स्पीकिंग अ लाई बोल सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे कि राधा इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग अ लाई। बोलिए समझ में आया। तो बेटा आज हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसकी क्लास खत्म हो गई। अब इसके बाद की जो क्लासेस है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत बढ़िया टेंस है ना, और इसका यूज हम अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कल से हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और ये कमेंट्स ही है बेटा जो मुझे मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप किसी प्रकार का कमेंट्स करें तो मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा, और किसी भी प्रकार का डाउट होता है या कुछ होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे उस बारे में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार, और कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।